हेलो दोस्तों, सतवीर ऑनलाइन क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज आप लोग का 8 क्लास के साइंस के बल और दाब के बारे में हम पढ़ा रहे हैं। जो आप लोग के बुक में खाली स्थान दिया हुआ है, उसको पहले हम खाली स्थान को आप लोग को भरवाने के बाद आप लोग का जो सब्जेक्टिव है उसके बारे में हम हल कराएंगे। आइए देखते हैं। जो पहला नंबर प्रश्न दिया है हम लोग का, ये कि कुआं से बाल्टी के द्वारा पानी निकालते समय हम रस्सी को कर बल लगाते हैं। मतलब कि कुआं से बाल्टी से पानी हम लोग निकालते हैं तो कौन सा बल लगता है। तो कुआं में बाल्टी डाले, उसके बाद उसको बाहर निकाल रहे हैं तो हमें क्या करें, खींच रहे हैं। पानी क्या करते हैं, कुआं में से खींचते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा बाबू, खींचना। यानी यहाँ पर खींचना होगा, यानी खींचते हैं। क्या करते हैं, कुआं से बाल्टी से पानी क्या करते हैं, खींचते हैं। खींचते हैं तो यही बोला है कि कुआं से बाल्टी के द्वारा पानी निकालते समय हम रस्सी को क्या करते हैं, तो खींचते हैं। आगे दूसरा नंबर, सामान से लदी टौली को चलने के लिए हमें उसको क्या करना पड़ता है, तो धक्का देना पड़ता है। टौली में जब कोई सामान रहता है, उस सामान को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे पुश करते हैं। मतलब कि बल लगाते हैं, इधर से धक्का देते हैं तो टौली चलता है। तो इसको क्या हो जाएगा, धकेलना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धकेलना। धकेलना हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग को दिया है तीसरा नंबर प्रश्न में कि क्रिकेट में हमें गेंद के द्वारा के कारण स्टंप गिरा जाते हैं। तो स्टंप को मतलब कि जब हम लोग बैट बॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो जो कीपर के पास गेंदा आता है तो कीपर क्या करता है, ऐसे धके ऐसे विकेट में मार देता है। ऐसे धर के ऐसे क्या करता है, विकेट में मार देता है। तो जब विकेट में मार देता है तो ये क्या, कौन सा बल कर रहा है, यहाँ से ये पहले नंबर तक क्रिकेट, ये बल्ब आया और बल्ब आया तो ऐसे, तो ये क्या किया, ये भी धकेल रहा है। क्या कर रहा है, धकेल रहा है। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, धकेलने। क्या कहेंगे, धकेलने। के बाद अब हम लोग आएंगे 4 नंबर प्रश्न हम लोग का बोला है कि बल का वह कारण है जो वस्तुओं की गति को किस प्रकार का लाता है। मतलब कि बल में वस्तु के जो लोग हम लोग लाते हैं, उसमें कौन सा, मतलब कि किसी भी बल में अगर उसमें गति लाते हैं, जिसे मान के चलिए कि ये सब वस्तु है, ये किसी अस्थिर जगह रखा हुआ है, इसको जब लोग हम लोग यहाँ से पुश करेंगे, इधर ढकलेंगे तो ये क्या होगा, गति करेगा। तो गति करेगा तो इसका होगा, ये अपनी अवस्था में परिवर्तन करेगा। तो उसको क्या हम लोग कहेंगे, परिवर्तन किया। क्या किया, परिवर्तन। तो यहाँ पर ये यहाँ पर आ जाएगा परिवर्तन। परिवर्तन हो जाएगा। इसके बाद अब है हम लोग का, चलते या दौड़ते समय हम बल का उपयोग करते हैं। जब चलते हैं या दौड़ते हैं तो उस समय हम लोग का कौन सा बल उपयोग किया जाता है, तो उसको हम लोग जब दौड़ते हैं रोड पर चाहे कहीं भी, या चलते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं पेशीय बल। क्या कहेंगे, पेशीय बल कहेंगे। क्या कहेंगे, पेशीय बल। अब हम लोग को देखेंगे 6 नंबर प्रश्न है कि एक वस्तु पर दूसरी वस्तु की गति का विरोध करने वाले बल को क्या कहते हैं। एक वस्तु के दूसरे वस्तु के विरोध बल करने वाले बल को क्या कहेंगे हम लोग, तो उसको घर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं, घर्षण बल। यहाँ पर 6 नंबर में यहाँ क्या भराएगा, घर्षण बल। घर्षण बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घर्षण बल। अब है हम लोग का 7वां नंबर प्रश्न कि बोल रहा है कि किसी वस्तु पर पृथ्वी के द्वारा लगाए गए आकर्षण बल को क्या कहते हैं। किसी वस्तु पर लगाए गए बल को हम लोग क्या कहते हैं उसको, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे भाई, तो घर्षण बल को उसको हम लोग क्या कहेंगे, गुरुत्वीय बल। मतलब कि गुरुत्वीय बल का मतलब होता है कि जैसे कोई ये वस्तु हम फेंके, ऊपर गया नीचे आया, इसको किसके लिए है, गुरुत्वाकर्षण के चलते ये नीचे आ रहा है, इसको क्या कहेंगे, गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल कहा जाता है। इसके बाद आता है बल का एसआई मात्रा क्या होता है कि बल का एसआई मात्रा क्या होता है, तो न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रा क्या होता है, न्यूटन। न्यूटन होता है बल का एसआई मात्रक, न्यूटन होता है। न्यूटन होता है बल का एसआई मात्रक, न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। इसके बाद आएंगे एक
ये 9 नंबर कह रहा है कि एक आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तुओं को करती है। मतलब कि प्लस और माइनस जो होती है उसको भाई क्या करता है भाई, तो ये जो होता है आकर्षित करता है। क्या करता है? आकर्षित करता है। प्लस और माइनस अवेशित के धन और ऋण अवेशित उसको ऐसे बोलते हैं, तो इसी को अनवेशित बोल रहा है। ठीक है, तो प्लस और माइनस ये दोनों क्या करेगा? आकर्षित करेगा, आकर्षित करेगा, आकर्षित करती है। क्या करती है भाई? तो आकर्षित करती है। अब रह गया 10 नंबर कि कह रहा है कि किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक का उत्तरी ध्रुव को करता है। क्या करता है भाई? तो ये क्या करता है? दिशा में परिवर्तन करेगा। क्या करेगा भाई? दिशा में परिवर्तन करेगा। उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिकर्षण कहते हैं। क्या कहेंगे? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण करेगा, प्रतिकर्षण करता है। इसके बाद है 11 नंबर प्रश्न हम लोग का, बोला कि संपर्क के क्षेत्र में कम करके दाब को क्या कहा जाता है? 11 नंबर प्रश्न आप लोग को बोल रहा है बाबू कि संपर्क के क्षेत्र में कम करके दाब को क्या करता है? बढ़ाता है। क्या करेगा? बढ़ाएगा। इसके बाद आते हैं पृथ्वी की सतह पर वायुमंडलीय दाब लगभग होता है 100 किलोग्राम पास्कल होता है। इसके बाद है कि वायुमंडल में हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वायुमंडल का में दाब क्या होता है? कम होते जाता है। क्या हो जाता है? कम होते जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है या घट जाता है, या इसको हम लोग क्या कहेंगे कि घट जाता है, या इसको हम लोग कहते हैं घट जाता है या कम हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आइएगा यहाँ पर बल की परिभाषा दे। जब हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं या उसको खींचते हैं तो उसे हम बल कहते हैं। बल की परिभाषा में क्या है कि जब कोई वस्तु स्थिर है उसको हमने ऐसे टच किया, ऐसे जब टच करेंगे उसको तो उसके गति में परिवर्तन होगा, या उसको उधर से खींचेंगे ऐसे ऐसे तो ये क्या होगा? उसके गति आएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बल कहते हैं। क्या कहते हैं? बल। अब पूछा है नेक्स्ट प्रश्न दूसरा नंबर के, बल का एसआई मात्रा क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रा का अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ये मात्रा है न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। इस प्रकार से हम लोग का ये प्रश्न हल हो गया। अब देखेंगे